एपिसोड की शुरुआत हमें एक क्लासरूम को दिखाया जाता है जहां पर सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे होते हैं और हमारा मेन लीड एक्टर सातोयामा एक चिट लिख रहा होता है। चिट में वो लिखता है कि ये लेटर उसके लिए है जो क्लास खत्म होने के बाद इस सीट पर बैठेगा। फिर क्लास खत्म हो जाती है और सभी बच्चे क्लास से बाहर चले जाते हैं दूसरी क्लास अटेंड करने, और उनके जाते ही वहाँ दूसरे क्लास के बच्चे क्लास लेने आ जाते हैं और सातोयामा की सीट पर एक लड़की आकर बैठ जाती है जो कि हमारी दूसरी फीमेल लीड एक्टर होती है जिसका नाम नजोमी होता है। नजोमी को सातोयामा का लेटर मिल जाता है लेकिन वो उसे खोलकर नहीं देखती और वो उस लेटर को अपने पास रख लेती है। क्लास खत्म होने के बाद नजोमी उस लेटर को पढ़ती है और उसे पता चलता है कि ये चिट सातोयामा ने लिखी है और उसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, तुम्हारा सातोयामा। ये देखकर नजोमी बहुत ज्यादा हैरान होती है और नजोमी सोचती है ये मजाक तो नहीं। नेक्स्ट सीन में नजोमी घर जा रही होती है, तभी वो सातोयामा को आते हुए देखती है। क्योंकि सातोयामा कोई नॉर्मल बॉय नहीं होता है, वो काफी स्पेशल बॉय होता है स्कूल में और सभी लड़कियों का क्रश होता है और नजोमी भी सातोयामा को लाइक करती है। सातोयामा नजोमी के पास आकर बिना कुछ कहे उसके सामने खड़ा हो जाता है और नजोमी उसे देखकर काफी नर्वस फील करने लगती है। तभी वहाँ नजोमी की दोस्त उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है और सातोयामा उन दोनों को देखते रह जाता है। उसकी दोस्त एरिन उससे पूछती है कि सातोयामा तुमसे क्या बात कर रहा था। नजोमी कहती है कुछ भी नहीं, वैसे भी वो इतना पॉपुलर लड़का है, वो मुझसे क्यों ही बात करेगा। नजोमी एरिन से पूछती है कि अगर सातोयामा ने तुम्हें प्रपोज किया तो तुम क्या करोगी। एरिन कहती है कि लड़का तो ठीक है लेकिन मैं तब भी उसे कभी डेट नहीं करूंगी क्योंकि सब लड़कियां उस पर मरती है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं किसी नॉर्मल लड़के को डेट करना चाहूंगी। घर आकर नजोमी उस चिट को बार बार देखकर पागल होने लगती है और वह सोचती है कि आखिर क्यों वो मुझे चिट लिखेगा और वो मुझे क्यों लाइक करेगा। हम दोनों तो एक दूसरे को जानते तक नहीं, लेकिन चिट में साफ ये लिखा होता है कि ये लेटर उसी लड़की के लिए है जो कि वहाँ उसी सीट पर बैठती हो, और वो सीरियस होकर सोचने लग जाती है। अगले दिन नजोमी जल्दी स्कूल जाकर सातोयामा के शूज शेल के पास जाकर एक नोट चिट रख देती है जिसमें लिखा होता है, सॉरी सातोयामा, मैं आपको सही से जानती तक नहीं हूँ इसलिए मैं आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। दूसरी ओर हमें सातोयामा को स्कूल के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की सातोयामा को प्रपोज कर रही होती है लेकिन सातोयामा उसे साफ रिजेक्ट कर देता है। लेकिन ये सातोयामा के लिए कोई नई बात नहीं, वो रोज एक न एक लड़की के ऑफर को रिजेक्ट कर ही देता है। अब क्लासरूम में सारी गर्ल्स ग्रुप सातोयामा की नकल उतारने लगती हैं और वो कहती है कि पता नहीं सातोयामा किसे पसंद करता है, क्या वो लड़की हम में से कोई तो नहीं। ये सुनकर नजोमी काफी डर जाती है। फिर टीचर क्लास में आ जाते हैं और क्लास चालू हो जाती है। नजोमी अपनी डेस्क में देखती है कि एक चिट रखी हुई है और उसमें लिखा होता है कि क्या हुआ, तुम मुझे जानती नहीं, क्या हम एक दूसरे को डेट करना चालू कर दे जिससे हम एक दूसरे को जान सके। ये सुनकर वो काफी ज्यादा चौंक जाती है और अपनी डेस्क पर खड़ी हो जाती है जिससे सभी स्टूडेंट्स उसे ही देखने लगते हैं और सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। लेकिन उसकी दोस्त एरिन उसे देखने लगती है और उसे क्लास के बाद पूछती है कि तुम ठीक हो। नजोमी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर एरिन नजोमी की बुक्स रखने में उसकी मदद करने लगती है। नजोमी बुक्स रखने के लिए लाइब्रेरी चली जाती है। तभी क्लास में सातोयामा आ जाता है और एरिन को देखने लगता है क्योंकि वो उसी डेस्क के पास होती है और वो सोचता है कि एरिन ही इसी डेस्क पर बैठती है और वो काफी खुश होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो लेटर सातोयामा ने एरिन के लिए लिखा होता है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि वहाँ नजोमी बैठती है। लेकिन ये बात नजोमी को भी नहीं पता होती और वो सोच सोच कर परेशान होने लगती है कि स्कूल का सबसे बेस्ट लड़का मुझे क्यों पसंद करता है। फिर वो एक और लेटर उसे लिखती है कि अब से तुम जो भी लेटर हो उसे स्कूल के रिक्वेस्ट बॉक्स में डाल देना क्योंकि डेस्क पर रखने से कोई भी उसे पढ़ लेगा। फिर सातोयामा भी लेटर लिखता है कि तुम मुझे पहले से ही बहुत कूल लगती थी और मैं तुम्हें बहुत टाइम से बात करना चाहता था और मैं तुम्हें इस वजह से नहीं छोड़ सकता कि तुम मुझे जानती नहीं। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को जाने। इस पर नजोमी रिप्लाई करती है कि ठीक है, अभी हम कुछ समय के लिए ऐसे ही लेटर के जरिए बात करते हैं और बाद में हम फेस टू फेस मिलेंगे। ये लेटर नजोमी सातोयामा के शूज शेल के पास रख देती है और ये पढ़कर वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है, जिसे देखकर उसका दोस्त उसे काफी टोंट करता है। फिर सातोयामा अपना रिप्लाई लिखकर रिक्वेस्ट बॉक्स में डालने जा रहा होता है, तभी उसकी टक्कर नजोमी से हो जाती है। नजोमी उसे देखकर वही शॉक रह जाती है। सातोयामा उसे सॉरी कहता है। नजोमी कुछ बोल ही नहीं पाती। सॉरी कहकर वो वहाँ से चला जाता है।
रिक्वेस्ट बॉक्स में नजोमी देखती है कि उसमें एक डायरी होती है जिसमें सातोयामा ने लिखा होता है कि जब ये डायरी पूरी भर जाएगी उसके बाद मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा, बाकी मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे रिजेक्ट नहीं करोगी, प्यारी एरिन। एरिन का नाम देखकर वो काफी चौंक जाती है और सोचती है कि सातोयामा का क्रश मैं नहीं एरिन है। नेक्स्ट सीन में एरिन को स्कूल स्टेज पर स्पीच देते हुए दिखाया जाता है क्योंकि वो स्कूल प्रेसिडेंट होती है और उसकी स्पीच देखकर सातोयामा मुस्कुराता है। नजोमी ये सब देख लेती है। फिर वो घर आकर एक और लेटर सातोयामा के लिए लिखने लगती है कि सॉरी सातोयामा, हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे तुम लाइक करते हो। यानी एरिन, मैं ये तुम्हारी डायरी वापस कर रही हूँ। अगले दिन नजोमी डायरी को वापस रखने जा रही होती है, तभी वहाँ पर पहले से सातोयामा होता है जिसे देखकर नजोमी गिर जाती है। सातोयामा उससे पूछता है कि तुम ठीक हो? नजोमी उठकर कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। सातोयामा उससे पूछता है कि तुम तो एरिन की दोस्त हो न, क्या उसने तुम्हें मेरे बारे कुछ बताया? ये सुनकर नजोमी एरिन की पहले की बात सोचने लगती है, जहाँ एरिन उसे कहती है कि सातोयामा मेरे टाइप का नहीं। नजोमी सातोयामा से कहती है हाँ वो तुम्हें जानती है। सातोयामा उससे पूछता है फिर तो तुम्हें डायरी के बारे में भी पता होगा, लेकिन इस बात पर नजोमी कुछ रिप्लाई नहीं देती। नजोमी कहती है कि मुझे यकीन है कि मेरी दोस्त तुम्हें एक न एक दिन जरूर पसंद करेगी। ये सुनकर वो काफी खुश होता है। नेक्स्ट सीन में नजोमी फिर से डायरी में कुछ लिखना शुरू कर देती है और अब वो उसे अपना सच नहीं बताती और अब वो एरिन और सातोयामा को एरिन से मिलाना चाहती है और अब वो एरिन बनकर उससे बातें करती है क्योंकि वो सातोयामा का दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन उसे थोड़ा डर भी लगता है कि अगर ये सब जब पता चलेगा तब क्या होगा। अगले दिन नजोमी अपना रिप्लाई सातोयामा के शूज शेल के पास रख देती है, जिसे पढ़कर सातोयामा काफी खुश होता है और अब ऐसे ही उन दोनों के बीच बातें चालू हो जाती है और वो एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताने लगते हैं और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को और जानने लगते हैं, अपनी पसंद नापसंद के बारे में। सातोयामा एक रेस्टोरेंट के बारे में बताता है जहाँ काफी अच्छा खाना मिलता है और वो उसे अपने साथ लेकर जाने को पूछता है। अगले दिन नजोमी एरिन को कन्विंस करती है उस रेस्टोरेंट में जाने के लिए जिससे कि वो दोनों आपस में मिल सके और इनकी बात आगे बढ़ सके। लेकिन अब धीरे धीरे नजोमी भी सातोयामा हो लाइक करने लगी थी। उसके बाद नजोमी स्कूल में सातोयामा का फेवरेट सॉन्ग प्ले कर देती है, जिसे सुनकर वो काफी खुश होता है और अब ये दोनों रोज रोज डायरी के जरिए एक दूसरे से बात करने लगते हैं। एक दिन नजोमी की दोस्त उसे अपने साथ एक पार्टी में साथ ले जाती है। वहाँ पर जाकर नजोमी थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन वहाँ सातोयामा को देखकर वो काफी खुश हो जाती है और सातोयामा जानबूझकर नजोमी के पास बैठ जाता है। फिर सब लोग काफी एंजॉय करने लगते हैं। तभी सातोयामा का दोस्त हारुतो कहता है कि काश एरिन भी तुम सबके साथ आती तो और भी ज्यादा मजा आता। ये कहकर वो सातोयामा की तरफ देखने लगता है क्योंकि यहाँ पर इन लड़कियों को बुलाने का प्लान सातोयामा और हारुतो का होता है, जिससे कि वो एरिन से भी मिल सके, लेकिन वो तो आई ही नहीं होती। नजोमी की एक और फ्रेंड जिसका नाम यूको होता है, उसे शक हो जाता है कि शायद सातोयामा एरिन को लाइक करता है, इसीलिए वो उसके बारे में पूछ रहा है। फिर सभी लोग आज जो स्कूल में सॉन्ग प्ले हुआ था उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि कैसे सॉन्ग था, वो काफी फनी सॉन्ग था जो कि नजोमी ने प्ले किया था। सब लोग नजोमी से पूछते हैं कि ये सॉन्ग किसी का रिक्वेस्ट सॉन्ग था क्या? ये सुनकर नजोमी कुछ नहीं कहती और वो भी सबके साथ हंसने लगती है, लेकिन सातोयामा की बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो कहता है कि इस टाइप के रॉकिंग सॉन्ग मुझे काफी पसंद है और बेहतर होगा कि तुम लोग भी ऐसे सॉन्ग को पसंद करो और ऐसे सॉन्ग की बुराई मत करो। फिर नजोमी बाहर आकर कोल्ड ड्रिंक लेने लगती है। उसके पीछे सातोयामा भी आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम ऐसी ही हो क्या? नजोमी पूछती है कि मतलब? फिर वो बताता है कि ये रिक्वेस्ट सॉन्ग तुम्हारी फ्रेंड एरिन ने की थी, है ना? लेकिन जब सब लोग तुम्हारी फ्रेंड के बारे में मजाक उड़ा रहे थे तब तुमने कुछ भी नहीं बोला। क्या तुम्हें अवाक्वार्ड फील हो रहा था? फिर तो तुम फेक फ्रेंड हो। ये सुनकर नजोमी चौंक जाती है और सोचती है कि ये मुझे क्या क्या सुना रहा है और सातोयामा उससे ये तक कहता है कि मुझे तुम जैसी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं और मैं काफी इरिटेट होने लगता हूँ तुम जैसी लड़कियों से। ये सुनकर नजोमी काफी अपसेट हो जाती है। तभी वहाँ यूको आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि कुछ हुआ है कि नजोमी वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और वॉशरूम में काफी ज्यादा इमोशन हो जाती है क्योंकि आज उसके क्रश ने उसको उल्टी सीधी बात जो सुना दी थी। लेकिन थोड़ी देर बाद सातोयामा को भी अपनी बातों का काफी बुरा फील होने लगा था। थोड़ी देर बाद नजोमी एक काम का बहाना करके पार्टी से जाने लगती है। तभी सातोयामा भी पार्टी से चला जाता है।
फिर वो दोनों बाहर जाने लगते हैं। यहाँ पर नजोमी जानबूझकर सातोयामा से पीछे पीछे चलने लगती है। इस पर सातोयामा उससे पूछता है कि तुम इतनी पीछे क्यों चल रही हो। फिर वो नजोमी से माफी मांगता है उसके आज के बैड बिहेवियर के लिए और वो कहता है मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ये सुनकर नजोमी कहती है इट्स ओके। सातोयामा कहता है बस इट्स ओके, तुम मुझे बिना डांटे माफ कर रही हो। फिर वो नजोमी को समझाता है कि ऐसे बनकर मत रहो, तुम्हें जब गुस्सा आए तो गुस्सा किया करो और जब हंसने का मन करे तब खुलकर हंसो। किसी को सुनाना हो तो सुना दो और अपने ओपिनियन आगे रखो। मुझे लगता है कि तुम दूसरों को खुश रखने के लिए उनकी हाँ मिलाती हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि ब्रेव तरीके से बिहेव करना चाहिए। जो तुम्हारे मन में आए तुम्हें वैसा करना चाहिए, नहीं तो दुनिया तुमको पागल कर देगी। नजोमी कहती है ठीक है। सातोयामा कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ और तुम मेरी स्टूडेंट, जो कि मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। फिर नजोमी हंसने लगती है और कहती है हाँ तुम एकदम मैथ टीचर की तरह लग रहे हो। ये सुनकर वो कहता है नहीं नहीं, मुझे उनसे कंपेयर मत करो। फिर वो भी हंसने लगता है। तभी वहाँ पर एक फुटबॉल आती है और 2 बॉल लेने आते हैं। सातोयामा अलग स्टाइल से फुटबॉल को किक करता है जिससे नजोमी काफी इम्प्रेस होती है। नजोमी उससे पूछती है कि तुमने ऐसा कैसे किया। सातोयामा बताता है कि मुझे फुटबॉल खेलना काफी पसंद है और मेरा फुटबॉल प्लेयर बनने का ड्रीम था, जो कि मुझे कुछ परेशानी के चलते छोड़ना पड़ा। ये सुनकर नजोमी काफी सैड फील करती है। फिर सातोयामा उसके चिक्स को दबाकर कहता है कि क्या हुआ, लेकिन तुम ऐसे काफी ज्यादा क्यूट लगती हो। नजोमी भी ब्लश करने लगती है। फिर वो बताता है कि मेरी मोम की मेरे बचपन में डेथ हो गई थी और मेरी एक छोटी बहन है और एक ग्रैंड मोम है, इसलिए मैंने जिम्मेदारी संभाली थी बचपन से और फुटबॉल को छोड़ने पड़ा। नजोमी को ये सुनकर काफी बुरा फील हुआ। सातोयामा कहता है कि शायद मुझे पूरी जिंदगी विदाउट ड्रीम ही रहना पड़ेगा। नजोमी कहती है कि नहीं, तुम चाहो तो सब हो सकता है, बस तुम हिम्मत मत हारना और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम सब कर पाओगे। नजोमी की बात सुनकर सातोयामा काफी हैरान हो जाता है और कुछ सोच में पड़ जाता है, जैसे कि उसकी बातों में उसे कोई याद आ रहा हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही रोमांस भरे शोज देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।